नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्हें जिम्मेदारी तो मिली, जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, अब उसमें राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी में क्या हो रहा है अभी उन्हें भी ख्याल नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, लेकिन चुनावों के पहले पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बिखर चुके हैं और उन विधायकों की वजह से जहां सीएम पद की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, वो कोई भी अपनी सीट को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली के बाद उदयपुर पहुंचे विधायकों का क्या हो रहा है। आप सभी जानते हैं किस तरह से विधायकों को, जो विधायक नाराज थे, उन्हें होटल में शिफ्ट किया, कहीं वो दूसरी पार्टी में छोड़कर ना चले जाए, उन्हें रोकने की कोशिश की। और उसके बाद सचिन पायलट जिस तरह वहां मनाने पहुंचे तो देखा गया कि अशोक गहलोत जो है उन विधायकों के साथ बैठक करते हुए दिख रहे हैं। 3 घंटे तक अशोक गहलोत ने उन विधायकों के साथ बैठक की, उन्हें मनाने की कोशिश की और मान भी गए वो विधायक। लेकिन जहां ये हलचल मच रही है, जहां लगातार इस तरह से विधायक की नाराजगी हो, अशोक गहलोत को लेकर, सचिन पायलट की मांग हो सीएम पद को लेकर, जहां ये सब चल रहा है, उस बीच राहुल गांधी कहाँ है? यहाँ ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्यों इस बीच कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जब आपकी पार्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है, जब 10 जून को चुनाव होने वाला है। इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेघा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। सुबह से आप देख रही हैं, खबरें लगातार आ रही हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की मैं बात करूंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी उन्हें दे रही है, लेकिन इसी बीच जहां इतनी बड़ी दिक्कतें पार्टी के अंदर चल रही हैं, दो बड़े नेताओं को लेकर चल रही है, राहुल गांधी चुप क्यों है? देखिए, राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पे है और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, राजस्थान में भी घमासान मचा हुआ है, पार्टी के अंदर अंतरकलह चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी देखने को मिला है, जिस तरह से विधायक जो है कुलदीप बिश्नोई के बयान आ रहे हैं सामने, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक सीट फंसी हुई है और राजस्थान में 4 सीटों पर जो है राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जो है कांग्रेस पार्टी दोनों जगह पर काफी संघर्ष कर रही है और इसी संघर्ष को, अंतरकलह को दूर करने के लिए अब राहुल गांधी भी सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो स्टेप नहीं ले रहे। देखिए, आज 5 तारीख है, विदेश दौरा खत्म कर कर वो भारत वापस लौट रहे हैं और उन्होंने खुद बकायदा ये बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात जो है, वो राहुल गांधी जो है खुद मुलाकात करेंगे। हरियाणा में जिस तरह से विधायक नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनसे मुलाकात कर कर उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद राजस्थान की तरफ भी रुख जरूर किया जाएगा। तो राहुल गांधी यहाँ पर कोशिश में है कि किसी भी तरह से अंतरकलह को जो है चुनाव से पहले सुलझाया जाए, उन विधायकों को मनाया जाए, ताकि जो है क्रॉस वोटिंग का जो डर सता रहा है कांग्रेस को, वो कहीं रोका जाए उसे ना होने से। तो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश थोड़ी लेट से शुरुआत हुई है। पहले से शायद ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, अगर आप पहले से अपने विधायकों पर ध्यान दें तो शायद ये नौबत ना आए और राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि उनके कितने विधायक जो है वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हो, क्योंकि आप तो विदेश दौरे में बिजी हैं। लेकिन इसी बीच आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके कितने विधायक जो है आप ही के राजस्थान के मुख्यमंत्री से नाराज है। आप जहां आपकी सरकार है राजस्थान में, वही अशोक गहलोत से लगातार अगर अभी तो हम जनता की बात कर रहे थे कि जो जनता है वो सचिन पायलट को लेकर सपोर्ट करती है, समर्थन करती है और अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग करती है। लेकिन आज आप ही के विधायक जो है अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उस पर उन्हें क्या कुछ नहीं बोलना। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक अलग बॉन्ड शेयर करते हैं अशोक गहलोत के साथ, तो क्या आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी पार्टी के विधायक और जनता किस चेहरे की मांग कर रही है, या आपको जरूरी ही है कि आपको उसी शख्स का जिसको आप बहुत मानते हैं, आपको उसका चेहरा आगे ही लाना है? देखिए, अशोक गहलोत की जहां तक बात है, बिल्कुल शुरुआती दौर से यही चल रहा है पार्टी के अंदर कि अशोक गहलोत को नहीं, सचिन पायलट को सीएम की कमान सौंपनी चाहिए थी। चलिए, उस वक्त नहीं सौंपा गया, तो इस बार अब फिर से 1 साल बाद जो है राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर सचिन पायलट की तारीफें तो करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो खुद युवा नेता अपने आप को कहते हैं और सचिन पायलट भी एक युवा नेता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग की अगर बात करें तो राहुल गांधी की
गांधी की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है सचिन पायलट से, और सचिन पायलट भी राहुल गांधी की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव आने से पहले देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो अपनी दावेदारी पेश की है यहाँ पर सीएम पद के लिए, वो पूरी नहीं की जा रही है, और जो गुटबाजी हो रही है उसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश अभी तक आला कमान सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई है। बिल्कुल। मेघा, आपने बात कही बीच में कि सचिन पायलट काफी बार राहुल गांधी को लेकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। मैं इसी बीच जोड़ना चाहूंगी हार्दिक पटेल को, बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी बीजेपी से पहले जब हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, राहुल गांधी की बड़ी तारीफ किया करते थे। अरे राहुल गांधी जो है उन्हीं की वजह से वो इस पार्टी में आए। लेकिन आज जो है कांग्रेस को लेकर उन्होंने जाने कितनी पोल खोल दी, और कांग्रेस को लेकर जो है जितनी भी दिक्कतें थी आज वो सामने निराशा जाहिर कर दी। तो वही सेम चीजें है ना, तो क्यों सचिन पायलट जरूरी है कि वो सच्ची ही तारीफ सामने ला रहे होंगे राहुल गांधी को लेकर? शायद मन में कुछ और हो। आपको क्या लगता है सचिन पायलट क्या राहुल गांधी को लेकर सोचते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं युवाओं को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, फिलहाल तो ये लग रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से, और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है, इस तरह के अभी सचिन पायलट के ख्याल है। लेकिन ये ख्याल चेंज भी हो सकते हैं आगे जाके। अभी मैं ये नहीं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो जिंदगी भर निभाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी, अगर आप किसी पार्टी के लिए सोच रहे हैं, अपना करियर अपने इस पार्टी में सोच रहे हैं, तो पार्टी भी आपके लिए सोचे, ऐसा आपको उम्मीद होगी। तो यहाँ पर वो उम्मीद नहीं दिख रही है यहाँ पर सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से। और जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, फिर भी यहाँ पर सोनिया गांधी हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर अभी तक जो है राहुल गांधी सोच विचार ही कर रहे हैं, सोनिया गांधी सोच विचार कर रही है। तो बिल्कुल अभी टाइम जरूर दिया गया है 1 साल का, लेकिन 1 साल के अंदर जो है बदलाव हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट की मांगे नहीं पूरी की गई तो बिल्कुल उनका खेमा नाराज हो सकता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया भी तारीफें करते थे कांग्रेस की कि मैं जिंदगी भर कांग्रेस का साथ ही निभाऊंगा, लेकिन देखा गया कि उनकी कद्र नहीं हुई तो वो लास्ट में पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं। तो वही चीजें जो है दोबारा से राजस्थान में भी हो सकती है, और ये अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट को आप जितनी मनाने की कोशिश कीजिए, चिंतन शिविर जितने कीजिए और उसमें जिम्मेदारी देने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब उन्हें नाराज होना होगा, जब उन्हें कोई बात लगेगी तो वो वहां से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, सचिन पायलट जो है मनाने तो निकल गए उन विधायकों को, लेकिन सचिन पायलट को ये ध्यान नहीं रहा कि नाराज तो आप खुद भी हैं। आप खुद भी कांग्रेस से कौन सा जो है आपकी बॉन्डिंग अच्छी, कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही चीजें हो रही हैं जो आज विधायकों के साथ हुई है गहलोत के द्वारा। तो जिस तरह से सचिन पायलट जो है गहलोत के जो नाराज गहलोत से विधायक है उनको मनाने तो पहुंच गए, लेकिन जिस तरह से उन्हें मना लिया गया है, उन्हें रोक लिया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि वो विधायक हो सकता है आज मान गए हो कल फिर से नाराज हो जाए और दूसरी पार्टी पे चले जाए? मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि कांग्रेस को जो है क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि आज आप विधायकों को जो है एक रिजॉर्ट में रख रहे हैं ताकि जो है यहाँ पर बीजेपी उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर सके, उन्हें बहला फुसला ना सके, लेकिन वोटिंग के टाइम पर तो जो है विधायकों के ऊपर ही वो डिसीजन रहेगा। तो अभी भी इस चीज का खतरा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग, और इस वजह से वो अपने विधायकों को लेकर इधर से उधर घूम रही है। तो ये चीजें जो है अब चुनाव के बाद ही पता चलेगी कि कितनी कामयाब रही है कांग्रेस पार्टी उन विधायकों को मनाने में, या कितनी विफल रही है। ये चुनाव के नतीजे के बाद पता चल जाएगा। बस यही चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बीच जहां नाराजगी दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि अशोक गहलोत का इस्तीफा तय हो सकता है? क्योंकि अब ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर जनता भी नाराज, विधायक भी नाराज, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी आपको लगता है ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है जिस तरह से उनसे नाराजगी हो रही है, बॉन्ड अच्छा है, पर फिर भी एक डिसीजन ये हो सकता है एक साइड अगर हम सोचे कि अशोक गहलोत का या तो इस्तीफा ले ले या अशोक गहलोत खुद से इस्तीफा दे दे? देखिए, इस्तीफे की बात मुझे नहीं लगता कि अभी हो सकती, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त का जो है कार्यकाल उनका बचा हुआ है। तो मुझे लगता है भले ही अभी 1 साल का जो वक्त है वो पूरा कर लिया जाएगा अशोक गहलोत के द्वारा, और फिर आने वाले समय में जब फिर से दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान में, तब मुझे लगता है शायद अशोक गहलोत को मौका ना मिलकर जिस तरह से मांगे उठ रही है सचिन पायलट को, उन्हें बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा लगता है उन्हें बढ़ाया जाए, बिल्कुल। तो यही चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत को लेकर नाराजगी विधायकों में दिखाई दी, वहीं राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पर है। किस तरह से जो राहुल गांधी है यहाँ आते हैं, 10 जून के चुनावों की तैयारी कितने कम समय में करते हैं, विधायकों को कैसे मनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लगातार अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेघा, जिस तरह से आपने हमें बताने की कोशिश की कांग्रेस का क्या माहौल इस वक्त है, क्या रणनीति है जो अभी बनी या नहीं बनी है, वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे हर दिन, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।